हाय, आज मैं आपको बताऊंगा बेराटिक सर्जरी के 5 नुकसान, और उन्हें जानने के बाद आप खुद ही फैसला कीजिए कि आपको बेराटिक सर्जरी करानी चाहिए या नहीं। देखिए, सबसे पहला मिथ बेराटिक सर्जरी को लेकर यह है कि इससे आपका वेट लॉस परमानेंट होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपने बेराटिक सर्जरी करा ली और अगर आपने अपने अंदर से मेटाबॉलिज्म को यानी कि हार्मोन्स को और इम्यून सिस्टम को ठीक नहीं करा तो फिर से आपका वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, वेट लॉस जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, बेराटिक सर्जरी आपने करा दी, मान लीजिए कि आपका वेट लॉस का टारगेट था 50 kgs का या 60 kgs का या 100 kgs का, जो भी आपका वेट लॉस का टारगेट था सर्जरी को लेकर के, तो आपका उसमें 70% 80% रिजल्ट अचीव हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली आपका कुछ वेट फिर भी रह जाता है। मतलब जो आप बिल्कुल चाहते हैं कि 100% वेट लॉस हो जाए, अगर 10-20 किलो भी बॉडी में फालतू है तो अल्टीमेटली वो रिजल्ट नहीं मिला आपको जो आप सोच के चल रहे थे कि आपकी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली स्लिम एंड ट्रिम एंड फिट हो जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम, बेराटिक सर्जरी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज बेराटिक सर्जरी का यह है कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और कॉम्प्लिकेशंस का जो रिस्क है वो बेराट्रिक में चाहे कम माना जाता हो, 1% से 3% तक माना जाता हो, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेशंस किसी भी सर्जरी के रिस्क जो है वो होते ही हैं। और अगर आपके पास एक इफेक्टिव सॉल्यूशन है जैसे कि माइकैट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का, जिसमें कि आपको कोई रिस्क ना हो, तो उससे बढ़िया बेहतर कोई बात नहीं है। अब कॉम्प्लिकेशंस जो हैं बेराट्रिक में और ज्यादा हो जाते हैं या उसका रिस्क ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों को बेराट्रिक सर्जरी करानी होती है उनका बीपी यूजुअली हाई साइड में होता है, क्योंकि वजन बढ़ता है तो बीपी भी बढ़ता है, और हाई बीपी में कोई भी सर्जरी कराना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर बन जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है वेसल्स में, तो उनके फटने के चांसेस रहते हैं और ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। तो हाई बीपी की सर्जरी हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहती है, राइट। सेकेंड प्रॉब्लम है फैटी लिवर। जो लोग बेराट्रिक के लिए जाते हैं उनमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम होती है, लिवर का साइज बड़ा होता है, तो कभी कभी सर्जरी करने में उस चीज से दिक्कत आती है, राइट। और क्या डिसएडवांटेजेस हैं? आप सर्जरी करा लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जैसे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी, और प्रोटीन हमारी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए, हमारी मसल्स को चाहिए, हमारी बोन्स को चाहिए प्रोटीन, हमारे हेयर को चाहिए। हमारा बॉडी वीक हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है अगर हमें प्रोटीन सही से नहीं मिले। हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, थकान ज्यादा रहती है, बालों की क्वालिटी, बाल झड़ने लग जाते हैं। तो प्रोटीन की एक डेफिशिएंसी पाई जाती है बेराट्रिक सर्जरी के बाद में। दूसरा, विटामिन B12 नर्व्स के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन B12 आपके हर एक बॉडी के लिए। आयरन की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। विटामिन B12 और आयरन हमारे आरबीसीज के बनने में मदद करता है, आरबीसीज को बनने में, और ब्लड की कमी हो जाती है, खून की आयरन की कमी हो जाती है बेराट्रिक सर्जरी कराने के बाद में। कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम आपकी बॉडी को चाहिए, आपके बोन्स को चाहिए, आपके मसल्स को चाहिए, हर जगह कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, आपके हार्ट को चाहिए, कैल्शियम की कमी हो जाती है। और कुछ केसेस में देखा गया है कि एसिडिटी के लेवल्स भी बढ़ जाते हैं और गर्ड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसको हम कहते हैं, और डायरिया के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। काफी टाइम तक लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं हो पाता है, सर्जरी के बाद में उन्हें बहुत ज्यादा लूज मोशंस की शिकायत होती है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि बेराट्रिक से कितना आपको नुकसान होता है और हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने अंदर के मेटाबॉलिज्म को और इम्यून सिस्टम को सही करना, और अगर आपने माइकैट प्रोटोकॉल के जरिए मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच टू ट्रीटमेंट के जरिए अपनी बॉडी के सिस्टम्स को ठीक कर लिया, प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट से, प्रॉपर लाइफस्टाइल से, टॉक्सिन्स को अपनी शरीर से निकाल के, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स को हटा के, तो आपका वेट लॉस बिना सर्जरी के ही हो जाएगा।
लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, दोबारा वेट गेन नहीं होगा क्योंकि आपने अपने हार्मोन्स को रीसेट कर लिया है, राइट? और आपको कोई किसी तरीके का खतरा या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल और बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, जितना भी आपका टारगेट हो, 50 kg, 100 kg, 150, जो भी आपका टारगेट हो। तो आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें आप इन्वेस्ट भी बहुत ज्यादा करेंगे। बैरिएट्रिक सर्जरी में बहुत महंगे ऑपरेशंस होते हैं, 5 लाख 8 लाख डिपेंडिंग ऑन आप कहां से करा रहे हैं। उतना पैसा लगाने के बाद में भी इतना रिस्क है, प्लस आपका जो रिजल्ट है वो भी परमानेंट नहीं है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, सर्जरी कराना या फिर एक प्रॉपर माइकैट या मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन अप्रोच का प्रोटोकॉल लेना, जिससे कि आपको बिना सर्जरी के रिस्क के और बिना बहुत ज्यादा खर्चा किए आपको एक परमानेंट रिजल्ट मिल जाए, परमानेंट वेट लॉस आ जाए और आपकी फिटनेस भी एकदम परफेक्ट हो जाए और आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी ना हो और अपने बॉडी का एक हेल्दी पार्ट जो कि बैरिएट्रिक सर्जरी में काट करके निकाल दिया जाता है, वो हेल्दी पार्ट भी आपको निकालना ना पड़े, खोना ना पड़े। सो दिस इज योर डिसीजन, यू हैव टू डिसाइडेड आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दिस के भाई क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ठीक है। लेकिन अगर आप या आपके सर्जन ने ये डिसाइड कर भी लिया है, फैसला लिया भी है कि नहीं बैरिएट्रिक करानी ही पड़ेगी या करनी ही है, तो भी मुझे लगता है कि आपको फर्स्ट जो आपका जो इंटरवेंशन होना चाहिए वो आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, डाइटरी होना चाहिए, टॉक्सिन्स रिमूवल होना चाहिए, पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून करेक्शन होना चाहिए, वही आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देगा, राइट? और अगर आप सर्जरी करा भी चुके हैं तो भी आपके लिए माइकैट प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा एसेंशियल है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, रिजल्ट्स जो है परमानेंट नहीं होते हैं, फिर से वेट गेन शुरू हो जाता है। तो भी आपके लिए अगर लाइफ लॉन्ग आपको अपना वेट को और फिटनेस वेट को कम रखना है और फिटनेस लेवल्स को मेंटेन करना है, तो भी माइकैट प्रोटोकॉल आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। आई होप आपको मेरा आज का ये डिस्कशन बैरिएट्रिक पे समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर डालें या फिर व्हाट्सएप पे हमारी टीम को मैसेज करें, सेशन अपना बुक करें, सारी जानकारी लें प्रोग्राम की, ताकि आपको एक बेस्ट सोल्यूशन मिल सके अपने वेट की प्रॉब्लम का, अपने बीपी की प्रॉब्लम का, अपने कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम का, अपने डायबिटीज की प्रॉब्लम का, या पीसीओडी की प्रॉब्लम का, या थायराइड की प्रॉब्लम का, जो भी आपकी वेट या वेट से एसोसिएटेड कंडीशंस उनको कंप्लीट रिवर्स करने का, ताकि आप लॉन्ग लास्टिंग फिटनेस पा सकें और आपको वेट लॉस मिले, लेकिन परमानेंट वेट लॉस मिले। थैंक यू।